अनलॉक 1.0 के तहत सोमवार को दिल्ली के तकरीबन सारे बड़े मंदिर खुले तो श्रद्धालुओं ने भी भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली के दर्शन किए, विधिवत पूजा की और नियमों का पालन भी किया जो अब हर श्रद्धालु को मंदिर में करना है। इतना ही नहीं, बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में मनोज तिवारी ने केजरीवाल के स्वस्थ होने की प्रार्थना की तो केजरीवाल सरकार के फैसले पर भी निशाना साधा। स्थल खोलने के निर्णय हुए हैं, गाइडलाइंस हैं, हमने उसका लाभ लेते हुए अपनी पूरी सतर्कता बरतते हुए हमने दर्शन किया और हनुमान जी से मांगा हमने कि हमारी दिल्ली को स्वस्थ रखिए हनुमान जी। सरकार को भी ऐसा मानस दीजिए, उनको ऐसा सद्बुद्धि हो कि वो इस समय सहायता के लिए काम करें, लोगों को बांटने के लिए काम न करें, किसी इलाज में कोताही न हो, टेस्ट में कोताही न हो, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य सरकार को दीजिए हनुमान जी, क्योंकि जो दिल्ली में स्थितियां हैं वो बहुत गंभीर है। मैं जैसे घुस रहा था मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी का थोड़ा सा कुछ सिम्टम ऐसे आए हैं कि शायद वो क्वारंटाइन होने की प्रोसेस में हैं। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गले में खराश है और हल्का बुखार भी है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। केजरीवाल सरकार ने रविवार को ये फैसला लिया कि दिल्ली के बाहर के लोगों का अब दिल्ली में इलाज नहीं होगा। इस फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही। जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड हैं, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड हैं। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस है जिसमें दिल्ली वालों के हितों की भी रक्षा होगी और देश भर से अपने जो नागरिक दिल्ली आके अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके हितों की भी रक्षा। मनोज तिवारी ने दर्शन के बाद कहा कि हनुमान जी केजरीवाल को ठीक करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कल कोरोना टेस्ट होगा।